तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 10, बच्चों का पूछताछ केंद्र। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हैं, आओ बात करें के तहत प्रश्न संख्या 1। यदि आपके विद्यालय में भी पूछताछ केंद्र हो तो आप वहाँ कौन कौन से प्रश्न पूछता चाहेंगे? प्यारे बच्चों, उत्तर है, यदि मेरे विद्यालय में भी पूछताछ केंद्र हो तो मैं वहाँ यह प्रश्न पूछना चाहूँगा। सबसे पहले है, हमें होमवर्क इतना क्यों दिया जाता? खेलकूद का समय कम क्यों होता है? अध्यापक हमें डांटते क्यों हैं? परीक्षा में नंबर ही सबसे जरूरी क्यों माने जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है प्रश्नों के आंसर प्रश्न पूछेंगे। आगे है प्रश्न 2। क्या आप भी मजेदार जवाब देना पसंद करेंगे? ऐसा कोई सवाल बताइए जिसका उत्तर आप अनोखे अंदाज में देना चाहें। हाँ, मैं भी मजेदार जवाब देना पसंद करूंगा अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे। तो यहाँ पर आप हमें हर बात पर यह मत करो, वह मत करो, क्यों कहते हो? तो मैं मुस्कुराते हुए जवाब दूंगा, ताकि तुम्हें रोक टोक की इतनी आदत हो जाए कि बड़े होकर जब बॉस डांटे तो तुम्हें झटका न लगे। इस प्रकार साथियों आपको करना है। 3 नंबर प्रश्न, कहानी में बच्चों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में जिज्ञासा दिखाई। आपके आसपास की किन किन चीज़ों को देखकर आपके मन में जिज्ञासा होती है? आप उन्हें देखकर कौन कौन से मजेदार सवाल पूछेंगे? प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सोचो और लिखो में विकल्पात्मक प्रश्न यानी कि छोटे छोटे प्रश्न हैं। 1 नंबर है, कहानी में बच्चों के पूछताछ केंद्र में कौन बैठा था? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर एक लड़की का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछताछ केंद्र दोबारा किस वार को खुलेगा? सही उत्तर होगा घ, रविवार को। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मिलान करने से संबंधित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो है मिलान करना है आपको। 1 नंबर, हवा नहीं दिखती क्योंकि, यहाँ पर ख से मिलान करना है, क्योंकि हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है। दूसरा है, तारे दिन में नहीं दिखते क्योंकि, दूसरे का ग से, क्योंकि सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। 3 नंबर, समुद्र नीला होता है क्योंकि, इससे क से मिलान करना है, आसमान का रंग नीला होता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलान करना है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है, देखते हैं। 1 नंबर, बच्चों का पूछताछ केंद्र आज ही खोला गया था। यहाँ पर पूछताछ आएगा। 2 नंबर, सूरज को छूने जाएंगे तो हम भाप बन जाएंगे, यहाँ पर भाप आएगा। और 3 नंबर, स्कूल में आइसक्रीम इसलिए नहीं दी जाती ताकि बच्चे पढ़े फिसले नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भाषा की बात से संबंधित प्रश्न है। इसका क, शब्दों को क्रम से लगाकर सही वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर जैसे शब्द आगे पीछे क्रम में दे रखे हैं, उनको सही करना है। जैसे दिन में चले कहाँ तारे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर आपको क्रम में व्यवस्थित रूप से करने हैं। तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं। इसी प्रकार 2 नंबर का जो सही आंसर होगा, क्या धरती थोड़ी हिलती है, इसका जो आपको सही करना है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको इसको पूर्ण करना है। आगे है विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं, जैसे रंगीन चश्मा रंगीन, मीठा आम मीठा, खारा पानी खारा, सुंदर मोर सुंदर, हरा पेड़ हरा, और बड़ी परछाई बड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको पूर्ण करेंगे। अब आगे निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो है रविवार, मोहन रविवार को जयपुर जाएगा, वाक्य में प्रयोग होगा। इसी प्रकार मोबाइल से हम फोटो खींच सकते हैं। नेक्स्ट आगे सहायता, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और आगे पूछताछ, मैंने अस्पताल ढूंढने के लिए पूछताछ की। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग, बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ठहाके लगाकर। इसी प्रकार ड देखते हैं, मछलियाँ नमक डालकर समुद्र में तैरती हैं, इस वाक्य में संज्ञा और क्रिया शब्द पहचाने। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है जो मछलियाँ नमक और समुद्र, और क्रिया डालकर और तैरती हैं। नेक्स्ट आगे नीचे दिए गए शब्दों को अपनी भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर मम्मी को क्या कहा जाता है? माँ, बादल को मेघ या घन, समुद्र को सागर या जलधाम, और वाष्प को भाप। इस प्रकार प्यारे बच्चों इसको पूर्ण करना है। आगे दिए गए संवाद को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर संवाद दे रखा है। कल्पना कीजिए, एक रात आप जब छत पर जाएं तो चांद आपको देखकर मुस्कुराकर आपसे बातें करने लगा। चांद और उसके भी आपके बीच क्या बातचीत हुई, संवाद के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पर, मैं आसमान की ओर देखकर, ए चांद तुम रोज आ जाते हो,
लेकिन कभी पूरे तो कभी आधे ही क्यों दिखते हो? तो चाँद हँसते हुए कहता है। हँसते हुए, अरे नहीं, मैं तो हमेशा पूरा ही रहता हूँ, बस धरती पर जब मुझे परछाई से ढकती हैं तो तुम मुझे आधा या कम देख पाते हो, इसलिए चंद्रकलाएँ कहते हैं। नेक्स्ट, मैं तुम्हारी चंद्रकलाओं की संख्या कितनी है? तो चाँद कहता है, मेरी चंद्रकलाओं की संख्या 16 होती है। तुम किस दिन पूर्ण दिखाई देते हो? चाँद कहता है, मैं पूर्णमासी को पूरा दिखाई देता हूँ मैं। दोस्त, किसी दिन तो तुम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। तो हाँ मित्र, अमावस्याओं के दिन बिल्कुल मैं दिखाई नहीं देता हूँ मैं। तुम छोटे से बड़े कब होते हो, कब दिखाई देते हो? चाँद कहता है, मैं छोटे से बड़ा शुक्ल पक्ष में होता हूँ। फिर अगला प्रश्न, मैं तुम्हारी रूपाकृति कब कम होती हुई दिखाई देती है? तो चाँद कहता है, कृष्ण पक्ष में मेरी रूपाकृति जो है घटती चली जाती है। आगे है, मैं आंखें बंद करती है, ठीक है चंदा मामा, शुभ रात्रि। चाँद कहता, शुभ रात्रि मेरे नन्हे दोस्त। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है चंदा मामा और जो मेरे बारे में जो बातचीत है उसको आपको इसको पूर्ण करना है, बातचीत को संवाद के रूप में। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 4 के हिंदी विषय की इस सुमन के जो है पाठ संख्या 10 बच्चों का पूछताछ के अंदर, प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।